लाइक यू कहते तुम्हें बहुत पसंद था ना संजय दत्त। मैं शुरू से करती थी पसंद, जब एक्टर पाकिस्तान के भी अच्छे हो तो बंदा पसंद करता है। वही ट्रू बड़ा ट्रू संजय ट्रू दत्त ने कहा कि हम भी करते पाकिस्तान में फिरोज ऐसा खान कोई वगैरह हीरो को है तो यार। चौधरी असलम रियल लाइफ का हीरो है। मेरी ख्वाहिश है मैं उससे एक मुलाकात करूं जब पाकिस्तान आया। तो मुझे कहते हैं तुम्हारा फैन वो मेरा फैन। मैं ये जरूर कहती हूँ कि संजय दत्त कितनी वफा करेगा चौधरी के किरदार के साथ। Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है वाइफ ऑफ चौधरी असलम ब्रेक साइलेंस ऑन धुरंधर मूवी एंड संजय दत्त। और जो असलम है ये एसएसपी चौधरी असलम करके है। संजय दत्त ने इनका रोल प्ले किया है इस मूवी में एंड इन्होंने विद द हेल्प ऑफ जो भी लाइक रणवीर सिंह उन्होंने उनको पकड़ा था जो डकैत थे। बाकी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों को ये तो पता है कि असली है ये सारा कुछ रियल लाइफ बेस्ड है। बाकी देखते हैं कि जो चौधरी असलम की बीवी है उनका क्या कहना है इस बारे में। सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जिंदगी अगर मिले भाई ये तो लगी करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांगो खुदा। उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। पुलिस वाले है ना। चौधरी असलम बनता है अपने सीने के दम पे, बाजू के दम पे, पर फैमिली कुर्बानी उसकी वजह से सारी उम्र जीते जी देती रहेगी। भाई मुझे ट्रेनिंग दी असला चलाने की, सारी चीजें सिखा कि कल वक्त पड़े। मैंने कहा बुलंदे भी बनाना चाहते हैं आप? बोला नहीं, चौधरी की चौधरानी। अचानक कूल है चौधरी की चौधरानी। तासुर रंग बदलता है, ये मेरी तरफ बढ़ता है, पूरे ट्रिप यूं फाड़ देता है। बोला निकल। राज नहीं बताया, राज बाद में 7 महीने बाद खुला। असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बनेंगी। मैं आगे से मुस्कुरा के मैंने कहा क्यों, तुम कोई 30 मार खान के बच्चे डाकू मार दिए या पाकिस्तान फतह किया। संजय दत्त को चौधरी असलम का पसंद करता था जब उसकी खलनायक मूवी पसंद था ना संजय दत्त। बोला संजय दत्त ने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई हीरो है तो चौधरी असलम रियल लाइफ। क्या बात है भाई। क्योंकि संजय दत्त कितनी वफा वही चौधरी के किरदार के साथ। संजय दत्त को भी चौधरी असलम के जैसे कॉल आती है तर्जमान तालिबान पाकिस्तान की, जो उसने उसका हाल किया शैतान और जिन से। 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा तो चौधरी भाई साहब। शैतानों से मुसलमान औरतों के मुरासम नहीं होते। मुसलमानों के औरतों की गोदों में अल्लाह ने शेर दिए इस मुल्क के लिए। रहमान इतने जोगा नहीं है जितना बना डाला। अच्छा। चौधरी असलम के लिए एक आंख का बाल था। बोला डकैत को जितना हाईलाइट किया उतने लायक नहीं था वो, जबकि चौधरी असलम इतने थे यार। चौधरी मेरे मामू के बेटे। अच्छा, मेरी मामू के तरफ से बेटे। लव नहीं था, चौधरी की तरफ से लव था। मेरी साइड मैं अरेंज ही कह लूंगी, बल्कि मेरी शादी मानने को तैयार ही नहीं थी। 6 महीने जंग जारी रही फैमिली से मेरी। जैसे माँ ने हाथ भी उठा दिया, डंडे भी उठा दिए कि मानना पड़ेगा तुम्हें। करते करते बस वो मेरी माँ मेरे पाँव में आके लेट गई दुपट्टा डाल के, मेरी लाश से गुजरोगी। उस दिन रोई मैं बहुत थी कि माँ मेरी कुर्बानियां इस जिंदगी में, इस शादी में। मुझे जो दिख रहा है, जो समझ उस वक्त तो छोटी थी मैंने कहा मुझे कुर्बानियां नजर आती, तकलीफें हैं। बोला औरत बनेंगी आप, माँ ने कह दिया। मैंने कहा सारे पहले भी तो बनेंगे। हाँ। मैंने कहा मुझे पुलिस वाले पसंद अच्छा, नहीं। पुलिस वाले सारे पसंद से नहीं बड़ी थे। जंग पुलिस की थी मेरी। बहरहाल मार हो गई थी मेरी। उसकी एक ख्वाहिश थी जिंदगी की कि तुम मर भी जाओ ना, मैं तुम्हारी बॉडी भी इसके हवाले करूंगी। मैंने जबान दी है, बोला अदा कर सकती हो माँ का हक। मैंने इकरार किया, माँ को मैंने उठाया। मैंने कहा ऐसा नहीं करना, जान मार दूंगी। तुम चाहती हो मैं जलूं? ठीक है, कबूल किया। अच्छा, तकदीर से वही। सितारे से सितारा मिला। जबरदस्ती शादी करी और फिर देखो करोड़ बार भी तो मर्द चौधरी असलम मांगो खुदा से। फिर सारी जिंदगी ऑपरेशन टेंशन शुरू। और भाई सीरियसली ये चौधरी एसएचओ गुलबार 94 में जो एसएचओ बनकर आए जब, तो 2 बड़ा बोरीबंद लाशों का था। और जो असलम ने जब कार्रवाइयां डाली तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया इसकी डील डॉल देख कर के चौधरी है। बाद में एक वक्त ऐसा आया कि वो फोन पे कहते असलम बात कर रहा हूँ ना, तो लोगों कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं। जब वो मैंने कहा जो है वो करो ना, बोला चौधरी असलम। मैंने कहा आज मान गए तुम चौधरी हो गए। क्या बात है यार। क्या करूँ, पहचान ही चौधरी की बन गई।
अच्छा चौधरी असलम बनता है अपने सीने के दम पे। ट्रू भाई, इतने बड़े फैमिली डकेट को कुर्बानी पकड़ना उसकी सारी उम्र भाई की बच्चों का तो जिंदगी खेल है नहीं है। माशाल्लाह बच्चों ने बड़ा कोऑपरेट किया इस मामले में कि हमारा भी शौक है, जैसे ये छोटे छोटे होटल होते हैं, लोग चाय पीते हैं, हमारी हसरत है, हमें वैसी जिंदगी नहीं मिलती। ये बाउंड्री वॉल के अंदर भी बहुत कम, अगर गाड़ी में जाएंगे वहां से एक राउंड लगा के बोर हो रहे थे मामा, बस ये जिंदगी है। 20-20 दिन बंदा घर नहीं 20 आएगा भाई, दिन। उसको ये नहीं पता मैंने मिसेज से क्या बात करनी है, फोन नहीं है, कुछ नहीं, आप जाने आपका धंधा जाने, मुझे टच नहीं करना। फिर वो कुर्बानियां कहाँ है हमारी जवानी की। किसी एक दो पॉइंट पे मेरा सीना खोलने के लिए मुझे उसने साथ पे रखा रात के टाइम। मैंने कहा मैं बेहोश हो जाऊँ, बोला बेहोश नहीं होना, चौधरी की औरत हो तो। मुझे ट्रेनिंग दी असला चलाने की, सारी चीजें भाई। कल वक्त पड़े। मैंने कहा फुलंदे भी बनाना चाहते हैं आप? बोला नहीं, चौधरी की चौधरी। वाह यार, मैं दिख ही रहा है वो ऑरा ना इनकी चेहरे पे, 3:30 बजे के कितना strong प्राउड है, बीवी चल रहे लग रही है। अकेला आया, कामरान था उसके साथ गाड़ी में और कोई नहीं था, ये अकेला वहां पहुंच गया मुझे कॉल करके, तुम रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आप घर जाए, मैं इधर से आ जाऊँ, मेरे साथ एक ही बंदा था। बोला कितने बंदे? मैंने कहा एक। बोला आपका भी दिमाग खराब है। मैंने कहा तो आधी रात में कितने लोग लेकर चलूँ? 1 से 2 ही होते हैं। बहरहाल अचानक एक कॉल आती है, इसके चेहरे का तासुर और रंग बदलता है, ये मेरी तरफ बढ़ता है, पूरे ट्रिप यूं फाड़ देता है। बोला निकल। राज नहीं बताया, राज बाद में 7 महीने बाद खुला कि हम दोनों ट्रेस हो गए थे, 3 मिनट के बाद बम ब्लास्ट हुआ। भाई असलम ने कहा कि मेरे ऊपर फिल्में बनेंगी। मैं आगे से मुस्कुरा, Seriously भाई? तुम कोई 30 मार खान के बचे, तुमने ऐसे कौन से डाकू मार दिए या पाकिस्तान फतह किया है? बोला क्लियर किया है। नॉर्मल जंग लड़ना मेरे लिए बहुत आसान है नौरी, जिस जंग में मैं सब बन चुका हूँ वहाँ वापसी कभी नहीं होती। वही यार, ट्रू। पर उसने कहा मैं पठान हूँ, शहादत पा के जाऊंगा, बेगैरती नहीं कर सकता इस मुल्क में। फिर अल्लाह है वो दर्जे खुदा देता है। आज 12 साल बाद नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, तो चौधरी के नाम से जिनको तकलीफ है वो गिरा के दिखा देना। चौधरी संजय दत्त को seriously? चौधरी असलम का पसंद करता था जब उसकी खलनायक मूवी अच्छा। है, उसको शायद कुछ थोड़ा सा अपना आप ही, मतलब मूवी में जो कुछ है स्टोरी, मैंने कहा तुम्हें सारी स्टोरी ही ऐसी पसंद है, तुम भी खलनायक ही हो। कहते तुम्हें बहुत पसंद था ना संजय दत्त? मैं शुरू से करती थी पसंद, जब एक्टर पाकिस्तान के भी अच्छे हो तो बंदा पसंद करता है। वही ट्रू बोला ट्रू संजय ट्रू। दत्त ने कहा कि हम भी करते पाकिस्तान में फिरोज कोई खान हीरो वगैरह है को तो यार। चौधरी असलम रियल लाइफ का हीरो है। मेरी ख्वाहिश है मैं उससे एक मुलाकात करूं जब पाकिस्तान आया। तो मुझे कहता है तुम्हारा फैन वो मेरा फैन। मैं ये जरूर कहती हूँ कि संजय दत्त कितनी वफा करेगा चौधरी के किरदार के साथ। संजय दत्त को भी चौधरी असलम के जैसे कॉल आती है तर्जमान तालिबान पाकिस्तान की, जो उसने उसका हाल किया, हम भी देखिए ना संजय दत्त क्या कर सकता है। मैं ये नहीं कही हूँ मैं संजय दत्त एक्टर के खिलाफ कभी, वही वो तो एक स्क्रिप्ट पढ़कर वही ट्रू ट्रू ट्रू। इसमें स्टोरी राइटर का कमाल है। मैं चौधरी के किरदार को देखूंगी जिसमें अभी तक तो 2-3 चीजें सामने आई हैं, जो सिंपल एक टेलर है, शैतान और जिन से 9 महीने बाद जो बच्चा पैदा तो चौधरी है। इसके 2 रुख हैं। उसकी माँ एक मुसलमान औरत है और पर्दादार खातून थी, उसको हमेशा बुरखे में रखा गया, सख्त माहौल के लोग थे। चौधरी असलम की तो शैतानों से मतलब माँ हमेशा पर्दे में रही है। मुसलमानों के औरतों की गोदों में अल्लाह ने शेर दी इस मुल्क के लिए। रहमान इतने जोगा नहीं है जितना बना चौधरी असलम के। क्या बात है यार, सीरियसली। बट मूवी में तो चौधरी बहुत असलम ज्यादा ने कुछ कितने दिखाया मुकाबले है। किए शहर में, कितनी चीजों की है। वो एक इलाके तक महदूद है और उसकी पर्ची चलती है बाकी, और जो मर्डर उसने किए वो सबके सामने थे कोर्टों में। इतना बड़ा कोई डॉन नहीं था जितना बना दिया उसको बना। और दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है, तर्जुमान पीपल्स पार्टी को कोई बयान जारी करना चाहिए। स्टेज पे बीबी की पिक्चर है और रहमान डकीत खड़ा है, अवाम में क्या चीजें शो हो रही हैं। तो अभी इस मामले में बहुत सारे पहलू आएंगे इंशाल्लाह 5 के बाद। तो हम इंटरनेशनल में कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं जनाब, क्योंकि मेरा हस्बैंड है और माशरे के अंदर ये फिल्म देखो दुनिया में दिखाई जाती है। आने वाले बच्चों को क्या मैसेज जा रहा है? अभी तक मैसेज क्या गया चौधरी का? तो हम ये इस बात पे खुश नहीं होते, हम एक चीज को सोच रहे होते हैं कि इसमें क्या मिला, अफेक्ट क्या है। चौधरी की मैगजीन मशहूर हुई, चौधरी के नाम से चौधरी का वाइट ड्रेस हुआ, पाकिस्तान में ये चीजें हुई। अब इंडिया के थ्रू कैसा चौधरी बना रहे हैं ये देखना बाकी है। वही यार, देखा जाए ना एक ऐसा लग रहा था इनको देखकर एक प्राउड बीवी बोल रही है। और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी दिखाई गई है।
सीरियसली। और जो चौधरी असलम है ना, हमें बोल सकते हैं कि एक बहुत पावरफुल करेक्टर ही है ऑब्वियसली exactly. मूवी के, और उनकी रियल लाइफ में भी उतना ही था। वही, और उनकी पर्सनैलिटी भी उस लायक है। और उन्होंने जैसे बोला ना कि यार लिटरली मेरे तो गूज बम्स आ गए थे, तुम मुझे क्या फिल्म देवी बनाना चाहते हो? बोलते नहीं, चौधरी की चौधराई। तो हाँ, लिटरली गूज बम वाला सीन था। और उन्होंने बताया अपना कि कैसे उनकी जबरदस्ती शादी कराई गई, उनको लिटरली मारा गया, पीटा गया कि शादी करवाने से लेकर, इवन तो उनको पुलिस वाले नहीं पसंद थे। वही, बट वही है ना, किस्मत का खेल है। और उन्होंने बोला कि जितना हिसाब से डकैत को दिखाया गया है वो उस उतना था नहीं। और हम लोगों ने भी यार पिछली सब स्टोरी देखी तो उसमें ये पता लगा हमें उसको कि कैसे उनकी 3 बीवी थी, है ना। और वहां पे मूवी में जबकि एक दिखाई गई और ये दिखाया गया है कि जैसे वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और असली में पता लगा कि उनके 13 बच्चे थे और 3 बीवी भी थी। तो वो भी, तो हम लोगों को लगता है वो कि तो है कि कुछ ना कुछ स्पाइस तो बॉलीवुड वाले भी डालते हैं। वही। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।